इनके स्टाफ काम करेंगे। जैसे ही ये खुल जाएगा मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर दिया जाएगा और इनके स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब से लेकर अब तक ये लोग रोज रेखा गुप्ता जी से मिलने का समय मांग रहे थे, मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था। इसलिए अंततः हजारों की संख्या में आज मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ उनके जनता दरबार में ही पहुंच गया। हम सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात बार बार कही कि जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी ने बिजली सब्सिडी का किया, मोहल्ला क्लिनिकों का किया, 20,000 लीटर पानी का किया, तमाम योजनाओं का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अगर इनकी सरकार बन गई तो इन सब योजनाओं को ये खत्म करेंगे क्योंकि ये इसके विरोधी हैं। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली वालों को वादा किया, स्वयं प्रधानमंत्री ने वादा किया, जेपी नड्डा साहब ने वादा किया, दिल्ली के तमाम सांसदों ने, मंत्रियों ने वादा किया कि कोई भी जन कल्याण की योजना जो आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है उसको बंद नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने पहला ऑर्डर ये दिया हेल्थ मिनिस्टर ने कि 250 मोहल्ला क्लिनिक जो कि किराए की जगह पे चलते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। कहा गया भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं, कौन भ्रष्टाचार कर रहा था, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर आया कि जो बाकी बचे हुए मोहल्ला क्लिनिक है उनका नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर देंगे। चलिए, हमने कहा कोई बात नहीं, आप मंदिर कर दीजिए उनका नाम, कम से कम सहूलियत मिलती रहे लोगों को। मगर इनसे भी इनका मन नहीं भरा, तो अब इन्होंने कह दिया कि हर जगह आरोग्य मंदिर बनाएंगे और वहां पे जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे उनको बंद करते हुए चले जाएंगे और हजारों लोग इससे बेरोजगार होंगे। जब हम बात कहते हैं तो सुनने में बड़ी साधारण लगती है, मगर आप इस बात को समझिएगा, 2017 से आज 2025 आ गया। जो आदमी 8 साल से एक नौकरी कर रहा हो, उसका पूरा का परिवार जो है उसके ऊपर आश्रित होता है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों लाखों की नौकरी है, किसी को 25,000 मिलते हैं, किसी को 30,000 रुपये मिलते हैं। जितने पेशेंट आते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। 2017 से अब तक वो पैसा बढ़ा भी नहीं था। हमारी सरकार थी, मुझसे वो 3 महीने पहले मिले थे और मैंने उनको ये कहा था कि हम आपका पैसा बढ़ाना चाहते हैं और हमने ये आदेश भी दिया कि इनके पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है, इनका भी पैसा बढ़ना चाहिए। और मैंने उस समय भी ये कहा था, जितने भी उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक के लोग थे वो मेरे से आए थे मिलने, कि आज तो आप हड़ताल भी कर लेते और हड़ताल करने के बाद मंत्री आपको बुला लेते हैं और आपको कैबिन में बुला के मिलते हैं, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये आपको नौकरी से निकाल देंगे। कई लोग मुस्कुरा रहे थे, उनको लग रहा था कि मंत्री जी ऐसे ही जो है हवा में बात कर रहे हैं, और आज ये बात सच हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों को निकाला, अस्पताल के ओपीडी में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटरों को निकाला, दिल्ली में जगह जगह योगा शिविर लगा के योगा सिखाने वाले योगा ट्रेनर्स को निकाला, अलग अलग विधानसभा में काम करने वाले डीएआरसी के फेलोज को निकाला, अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल पर नौकरी करने वाले लोगों को निकाला, जिस तरीके से इन्होंने गेस्ट टीचर्स को निकाला। अब नंबर मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टरों, फार्मासिस्ट, नर्सेस और एमटीडब्ल्यू का आ गया और इन लोगों को भी निकाला जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि एक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जो गरीब लोगों को नौकरी दे रही थी, उनके घर का रोजगार चलता था, और आज भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी निर्दयी सरकार है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को नौकरी से निकाल देंगे, उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष की भावना से तमाम जो है सुविधाएं बंद की जा रही है। और ऊपर से जो लोग उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर रोज आते थे, वहां पे मुफ्त में जो है इलाज कराते थे, मुफ्त उनकी दवा मिलती थी, मुफ्त में उनके टेस्ट किए जाते थे, उन सुविधाओं को भी
भारतीय जनता पार्टी बंद करने जा रही है, और ये काफ़ी जो है दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरा टॉपिक भी आप हाँ, कट कर दो। अब हम सांस लेंगे, इसके बाद दूसरे करेंगे। 5 साल